अर्जुन की बात कुछ पंक्तियों में किसी और प्रसंग से यहां जोड़ के कह रहा हूं। एक आदमी मृत्यु को प्राप्त हुआ और फिर वह भगवान के सामने पहुंचता है। वो क्या कहता है? तेरे रहमत का तलबगार आया हूं। अब अर्जुन में बदलने से बात को, अर्जुन भगवान से कह रहा है तेरी रहमत, तेरी कृपा का तलबगार इच्छुक, तेरे रहमत का तलबगार आया हूं, तेरी कृपा लेने के लिए आया हूं। हाथ जोड़े खड़ा है। और दूसरा प्रसंग जो कह रहा था कि मृत आत्मा भगवान के आगे खड़े होकर क्या कहती है? तेरी रहमत का तलबगार आया हूं, कफन से मुंह ढांपे शर्मसार आया। कफन ढांपते हैं ना, कफन से मुंह ढांपे, इतने मैंने पाप कर रखे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं। कफन से मुंह ढांपे शर्मसार आया हूं। अर्जुन भी कुछ ऐसी बात भगवान से कहता है, तेरी रहमत का तलबगार आया हूं और कफन से मुंह ढांपे शर्मसार आया हूं। 12 गुनाह से न चल सका पैदल, 12 गुनाहों के भार से मैं पैदल नहीं चल सका। ये बात कह रहा है वह मृतक, 12 गुनाह से न चल सका पैदल, इसलिए 4 कंधों पे सवार आया हूं, तेरी रहमत का तलबगार आया हूं। मैं सुदर्शन का सहारा लेकर तेरे पास में आया हूं, मेरे ऊपर कुछ कृपा कर। ठीक, तुम बैठ सकते हो। अर्जुन भगवान के सामने बैठ गया है, सुदर्शन भी बैठा हुआ है। भगवान ने उन दोनों को धर्मोपदेश दिया और धर्मोपदेश देने के बाद में सुना, ये भी सुना आत्मा के पाप मल कैसे धोए जाते हैं, सब सुना। सुन करके अर्जुन ने कहा, भगवान मैंने तो बहुत पाप किए, 6 महीने के अंदर मैंने 163 स्त्रियों की घात की है। स्त्री घाती महापापी कहलाता। 163 स्त्रियों की घात की है, 978 पुरुषों की घात की है, कुल मिलाकर 1141 पुरुष और स्त्रियां मारे हैं। ऐसा मैं पापी हूं, ऐसे पाप मैंने किए हैं, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? और 2 पंक्तियां यूं, कहो जी कैसे तारोगे, कहो जी कैसे तारोगे। भाई और बहनों, ये प्रार्थना अर्जुन ने भगवान से की थी। पाप तो ज्ञात अज्ञात हमसे भी न जाने कितने हुए होंगे। इस मौके पर परीक्षण की वेला में भगवान को याद करते हुए हम भी प्रार्थना कर लें और मुखर मन से बोलकर अच्छे से अपनी आलोचना कर लें भगवान के चरणों में। कहो जे कैसे तारोगे, कहो जे कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा है शरीर, कहो जे कैसे तारोगे, पर निंदा में करो हर्ष धर अपने चाहो भलाई, पर हत्या में करो हर्ष धर अपने चाहो भलाई, लोहा जर जर हुआ पुराना, कैसे करोगे सफाई का, हो जी कैसे तारोगे। भगवान मैं हत्यारा हूं, मैं पापी हूं, मैंने न जाने कितने स्त्री और पुरुष मारे हैं। ये तो लोहा जर्जर करके जरित हो चुका है, अब तो पारस भी काम नहीं कर सकता। मैं तो ऐसा बन चुका हूं, मेरी सफाई और शुद्धि क्यों करोगी? मैं तो पाप करने वाला हूं भगवान।
मैं हूँ अधम नीच और पापी, तुम हो दीन दयाल। मैं हूँ अधम, बोलो, ईश्वर पापी तुम हो दीन दयाल। अटल भरोसा प्रभु आपका, तुम ही करोगे निहाल। कहो जी कैसे तारोगे, कहो जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा है शरीर, कहो जी कैसे तारोगे। उस दिन तो अर्जुन फूट पड़ा, रो पड़ा, भगवान के आगे धरती पर माथा टेक कर, मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, ऐसे पापी का उद्धार कैसे होगा। भगवान आप दीन दयाल हो, आप ही करोगे, कैसे करोगे। भगवान ने अपने भक्त की बात और पुकार को सुना और उसे यूं उत्तर दिया, तुझे तो ऐसे तारूंगा, तुझे तो ऐसे तारूंगा, जरा सुन ले लगा कर कान, तुझे तो ऐसे तारूंगा। पारस के संग मिलकर लोहा बने स्वर्ण साक्षात, पारस के संग मिलकर लोहा बने स्वर्ण साक्षात। गंगा पानी मिल गंगा में, गंगा रूप हो जात, तुझे तो ऐसे तारूंगा, तुझे तो ऐसे तारूंगा, जरा सुन ले लगा कर कान, तुझे तो ऐसे तारूंगा। विश्व प्रेम विश्वास धर्म पर विनय भाव दिलदार। औषध बता दी भगवान ने, रास्ता बता दिया आत्म कल्याण करने का। क्या बताया? विश्व प्रेम, सारे प्राणियों से प्रेम करना, किसी से द्वेष मत करना, धर्म पर संयम पर विश्वास करना, विनय भाव रखना, और विश्व प्रेम विश्वास धर्म पर विनय भाव दिलदार, ले व्रत का पालन करना, हो जा भाव दादे पार, तुझे तो ऐसे तारूंगा, तुझे तो ऐसे तारूंगा। दर्शन ज्ञान चरित्र और तप, इनसे कर ले प्रीत, दर्शन ज्ञान चरित्र और तप, इनसे कर ले प्रीत। मोक्ष पुरी का ये मार्ग है, समझ समझ अब मीत, तुझे तो ऐसे तारूंगा, तुझे तो ऐसे तारूंगा, जरा सुन ले लगा कर कान, तुझे तो
तारूंगा। बंधुओं, आज की धर्म चर्चा शुरू करने से पहले मैंने भगवान की बात बताई थी। भगवान महावीर ने कहा, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। भगवान ने पापों के त्याग की बात उसको बताई, संयम की राह उसको दिखाई। अर्जुन से नफरत नहीं की, उसके प्रति ये नहीं कहा, पापी आदमी, कितने पाप तूने कर रखे हैं, आया चल करके यहाँ, तेरा क्या कल्याण होगा, निकल जा। ना ना ना, भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने तो कहा, उसको यही कहा, मीत कहकर पुकारा, सुन ले जरा मीत, मेरे मित्र मेरी बात सुन ले। दर्शन ज्ञान चरित्र तप इनका धारण कर ले, विश्व के प्राणियों से प्रेम कर ले, और किसी से द्वेष मत रख, हर किसी से प्रेम कर, तेरा उद्धार हो जाएगा। भगवान की बात उसकी समझ में आ गई थी और उसने कहा, मैं तो संयम लेना चाहता हूँ, अगर मुझे अपने चरणों में शरण दे दो। भगवान ने उसे शरण प्रदान की। और बंधुओं, वह अर्जुन माली और वो अर्जुन हत्यारा और वो अर्जुन अब मुनि बनने के लिए तत्पर है। उसके जीवन की 3 अवस्थाएं हम देख रहे हैं, और ये तीसरी अवस्था कितने पूजनीय बन पड़ी है। भगवान के चरणों में नमन कर वह साधु वेश धारण करता है। कोई पूछे बाना कौन लाया क्या, ये प्रश्न नहीं होते, प्रश्न है उसने मुनि जीवन स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके 5 महाव्रतों को धारण कर लिया और 5 समिति 3 गुप्तियों को धारण कर लिया। जो भगवान ने बताया वो संयम का मार्ग स्वीकार कर लिया। और बंधो, यूं वह अर्जुन माली अर्जुन मुनि हो गया। और क्यों नहीं, उस महाप्रभु परम पारस को याद करके जयकार करेंगे, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। उन महाप्रभु की कृपा उसने प्राप्त की और वो धन्य हो गया, मुनि हो गया। उसने अपने पाप धोने के लिए अब सब बातें समझकर भगवान के चरणों में निवेदन किया कि मैं बेले बेले तप करूंगा, 1 दिन में पारना करूंगा और 2 दिन में उपवास करूंगा, इस तरह मैं तप करूंगा। अतः भगवान से आज्ञा लेकर वो तप करने लगा। सुदर्शन चले गए थे और नागरिक भी दर्शन करके चले गए थे। अर्जुन मुनि अब वहां पर है। भगवान ने कहा, अर्जुन तूने यहाँ इन गलियों में इन स्थानों पर कर्म बांधे, तेरे कर्मों का क्षय भी यहीं होगा, तो यहीं रहना और यहीं रह करके अपनी आलोचना कर, अपनी निंदना कर, अपने आप को शुद्ध बना। भगवान भी विहार करके चले जाते हैं। उसके पश्चात अर्जुन मुनि वहीं रहते हैं और जिस दिन पारने का दिन होता है नगर को जाते हैं। आदमी वर्तमान में जीने वाले बहुत कम होते हैं, या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं। ये यूं था, ये यूं था, तब यूं हुआ था, उसने ये कहा था, ये सब अतीत है, अतीत में जीना है। यूं हो जाए, देखो ऐसे हो जाए, ये भविष्य का जीना है। आज तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कहाँ खड़े हो, आज तुम्हारे कार्य क्या है, उस वर्तमान को देखो। बंधुओं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान होता है। यही वर्तमान है जिसको समझ करके आदमी अपना कल्याण कर सकता है। अर्जुन मुनि नगर में जा, ये था वही अर्जुन, और ये पापी हत्यारा, इसने क्या ढोंग बनाया, देखो अब ये साधु भी बन गया, अपने आप को क्या बना लिया इसने, मारो इसको। कोई पत्थर मारता, कोई ढीला मारता है, कोई डंडा मारता है, कोई कुछ मारता है, और वो चुपचाप शांति से सहन कर लेते। यहाँ शास्त्र माया कोई भिक्षा दे देता है, कोई दी हुई भिक्षा कोई छीन कर फेंक देता है, कोई रेत ही डाल देता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहते। लोग तरह तरह की बात करते हैं, इसने हमारा पिता मारा था, मेरी माँ को मारा था, मेरे भाई को मारा था, मेरी बहन को मारा था, हमारे फला रिश्तेदार को मारा था, ये ऐसा पापी है, इससे बदला लिया जाए। लोग तरह तरह से कष्ट देते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडे मारते हैं, सताते हैं, लेकिन वो समय आए सम न होई, पूर्ण समता भाव में रहते हैं, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते। ये लोग ठीक कह रहे हैं,
ये लोग तो बड़े दयालु हैं। मैंने वस्तुतः मारा था उन लोगों को, ये लोग तो डंडा मार कर ही चुप हो गए। एक पत्थर से क्या होता है, मैंने तो इनके प्राण ले रखे, इनके रिश्तेदारों के, मित्रों के, प्यारों के। शांत रहते हैं। इस तरह बंधुओं करते हुए 6 महीने के लगभग का समय पुनः व्यतीत होता है। भगवान का पदार्पण हुआ। भगवान की आज्ञा लेकर के अर्जुन मुनि ने कहा, अब मैं संलेखना संतारा करके अपनी अंतिम साधना करना चाहता हूँ। और वे बंधुओं एकांत पहाड़ पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर संतारा धारण करते हैं, संतारे में रमण करते हैं, आत्मा में रमण करते हैं, अपने पाप कर्मों का प्रक्षालन करते हैं। अंतिम समय में अर्जुन मुनि ने भी अंतिम श्वास में केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त किया। नश्वर देह को छोड़कर वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस तरह उस आत्मा ने अपना कल्याण किया। अर्जुन मुनि का ये चरित्र हमें बताता है ज्ञात अज्ञात दोनों अवस्थाओं में पाप होते हैं। बंधुओं, उन पापों को धोने का उपाय यही है, हम पश्चाताप करें। हम उन जिनसे संबंध रहा है, जहाँ पाप किए हैं, उनसे क्षमा याचना करें। और हम तब से जब से आराधना से साधना से अपने पापों का प्रक्षालन करें, हमारी आत्मा शुद्ध पावन और पवित्र बन सकती है। ये मार्ग है, इस मार्ग पर जो भी चलेंगे उनका कल्याण होगा। श्री जम्बू स्वामी कहते हैं, भगवान आगे किन महापुरुषों का वर्णन है वो क्या फरमाएंगे और क्या सब सुनेंगे, आप भी सुनोगे आगे के वर्णनों को, आगे चरित्र को। भगवान के इस वाणी का वर्णन आज का यहीं तक, अब इसको संपन्न करते हैं।